बुलंदशहर के गांव भाईपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां पर हाजी यूनुस के काफ़िले पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें तकरीबन 5 लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और बाकी 4 लोग अभी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये वो पुल है जहां हाजी यूनुस की गाड़ियां यहां से गुजर रही थी और इस साइड से गाड़ियां आई थीं, क्योंकि यहाँ पर जो है बारात आई हुई थी बेटियों की, और बेटियों की शादी में शामिल होकर और शामिल होने के बाद खाना वाना खाने के बाद यहाँ से उनका काफ़िला यहाँ से निकल रहा था। पहले से कुछ ऐसी रैकी की गई होगी, जो कातिल हैं उनको, जो कल जिन लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की, उन्हें शायद ये मालूम होगा कि हाजी यूनुस ओडी कार में बैठकर आएंगे, तो उनका जो टारगेट था वो मैन था ओडी कार। और ओडी कार जैसे ही यहाँ पर आती है, 3 कातिल यहाँ पर उस वक्त खड़े हुए थे। उन लोगों ने जैसी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, ओडी कार के शीशे मैं आपको दिखा दूँ, ये ओडी कार के शीशे हैं, क्योंकि चकनाचूर शीशे हो चुके थे और ओडी कार के अंदर जो लोग बैठे हुए थे तकरीबन सभी लोगों को गोलियां लगी। मगर जब उन लोगों ने देखा कि इसमें हाजी यूनुस नहीं है, तो हाजी यूनुस की गाड़ी जो पीछे चल रही थी, फिर फॉर्च्यूनर पर उन लोगों ने वार करने शुरू किए। 2 से 3 लोग बताए जाने के यहाँ पर खड़े हुए थे और बाकी जो हमलावर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी कार भी यहीं पे खड़ी हुई थी। और जिस तरह से उन लोगों ने पूरी रैकी करने के बाद, क्योंकि इस गांव के रास्ते 4 बताए जाते हैं कि इस गांव में आने और बाहर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, मगर उन्हें सटीक सूचना थी कि हाजी यूनुस यहीं से होकर गुजरेंगे, इसलिए वो लोग पहले से यहाँ पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, थोड़ा उनसे जानकारी छुड़ाएंगे। हाँ, क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। जो भी आपको जानकारी है वो थोड़ा आप हमें बताइए। जिस तरह से यहाँ काफिला गुजर रहा था, फायरिंग हुई, इधर जंगल में टेंट लगा हुआ था खाने का। हाँ, तो बम्बे के रास्ते आ रहे थे। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं भाईपुरा कहीं यहीं के? अच्छा जी, अच्छा, बताइए। तो 4-5 इंसान ना खड़े थे। हाँ। उनकी गाड़ी ना खड़ी थी। हाँ, उनकी गाड़ी उड़ी थी। ओडी गाड़ी। हाँ। हाँ। तो जो शूटर थे वो समझे हाजी यूनुस उड़ी में बैठी, तो वो फॉर्च्यूनर में अपनी पीछे बैठ गए। दाएं इसमें हुई कम से कम 60 फायरिंग हुई। 60 फायरिंग, लगातार फायरिंग की जैसे आवाज़ हो रही थी। गांव भी करीब में है, ग्रामीणों को पता नहीं चल पाया। वो समझ रहे थे बारात चढ़ रही है। अच्छा, हाँ। बारात आई हुई हाँ, थी। बारात आई हुई तो थी। ग्रामीणों ने सोचा कि बारात की फायरिंग ऐसे हो रही है। जी जी। फिर हाँ। यहाँ कितनी देर में ग्रामीण पहुँच गए थे? नहा था 10 मिनट में आ गए। तो इतने ये जो फायर जो करके लोग यहाँ से गए, हमला करके गए थे, वो लोग कौन सी साइड भागे होंगे? वो साइड भागे सीधे, बिल्कुल इस साइड से बिल्कुल भागे सीधे। हाँ, बहुत स्पीड से भागे, लगा लो पलक झपकते ही उनको पता रहा। कितने लोग होंगे तादाद लगभग के बताई जा रही है? कम से कम 15 से 20 लोग बता रहे हैं कि 10-15 4 रास्तों पे लगे हुए हैं। नहा तो 6 जने, यहाँ 6 थे। हाँ। बाकी सारे रास्तों पे लोग? सारे रास्तों पे लोग लगे। अच्छा, सारे रास्तों पर लोग, ये कैसे पता चल गया? अब पता था, देखो जब उनको हाजी यूनुस संदिग्ध लोग चारों हाँ, दिखाई दिए। कोई भी है उनको ये पता थोड़ी है इसी रास्ते से आएंगे। 4-5 इस रास्ते पे, 5 उस रास्ते पे, चारों तरफ लगे हुए। उन लोगों को तो मानना कैसे ही बस। हाजी जी कल ओडी कार में ना बैठकर वो फॉर्च्यूनर कार में बैठ गए। उनके दिल में ऐसा है। हाँ, उन लोगों को कोई डाउट हुआ न कि मैं उड़ी में ना बैठता हूँ, फॉर्च्यूनर में बैठ जाऊँ। फॉर्च्यूनर में? जी। फॉर्च्यूनर में कोई लोग घायल हुए थे? खाली ओडी वाले घायल हुए थे? ना फॉर्च्यूनर में वो ड्राइवर है ना, उसके ना गोली लगी है, ना उसके लगी है गोली, फॉर्च्यूनर वाले गए, अब आए में लगी। जवाबी फायरिंग भी इन लोगों ने की फिर उसमें? हाँ, जवाबी की तो खैर ध्यान ना, मगर उधर से बहुत फायरिंग हुई। उनका हाथों में 2-2 ही हाँ, पिस्टल लगी हुई पिस्टल, थी, हाँ, राइफल 2-2 थी। राइफल भी। जाहिर सी बात है, जो असला था उनके पास, इतना मजबूत असला था कि जो गाड़ियों के शीशे हैं वो चकनाचूर हो गए और गाड़ियों के शीशे में से पार होने के बाद में जो उसमें अंदर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर जाके जो है गोलियां लगती हैं और गोलियां लगने के बाद में वो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी हमलावर जो है पकड़ा नहीं गया है। सभी हमलावर अभी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस की जद्दोजहद अभी जारी है। चारों तरफ से कल कॉबिंग भी की गई, जिस तरह से पुलिस को सूचना दी गई थी। चारों तरफ से घेर घोट करने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद जो हमलावर हैं वो अपने इस ऐसे कारनामे को अंजाम देने के बाद भी आसानी से यहाँ से निकल कर चले गए। और ये बड़ी हिमाकत की बात है कि हाजी यूनुस के काफ़िले पर इस तरह से हमला करना, जबकि ये पता है हर बदमाश को भी कि हाजी यूनुस बिना हथियार के, बिना असले के वो खुद भी नहीं निकलते हैं। उनके पास सभी जो असला है वो सब लाइसेंसी है। और
फिलहाल हाजी यूनुस ने कई बार सरकार को भी ये चेताया था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, उनके ऊपर जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है, क्योंकि कई बार उन्हें संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे। इस बात से चेताया गया था प्रशासन को, मगर उसके बावजूद भी हाजी यूनुस को सुरक्षा नहीं दी गई, जिसका परिणाम कल एक व्यक्ति की मौत हो गई और अभी भी 4 लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो वहीं अभी हाजी यूनुस की जान को ख़तरा बना हुआ है। हाजी यूनुस हाजी अलीम के छोटे भाई हैं और हाजी अलीम बुलंदशहर से 2 बार बसपा पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। हाजी अलीम काफ़ी बड़े नेता थे और लोकप्रिय नेता रहे हैं। उन्हीं के चलते जो हाजी यूनुस हैं उनसे भी लोग उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से हाजी अलीम से प्यार करते थे। और ये गांव जो है भाईपुरा है और इस गांव के अंदर ज़्यादातर जो तादाद है वो झोजा बिरादरी की है और आसपास के जो गांव हैं, जो झोजा बिरादरी के गांव हैं, वो सभी लोग ज़्यादातर हाजी यूनुस से उसी तरह से बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसके चलते कल जिस तरह से लोग घायल हुए और जिला अस्पताल के अंदर जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिला अस्पताल में पैर रखने के लिए वहाँ पर जगह नहीं बची थी। जो उनके शुभचिंतक हैं, उनकी खैरियत, उनकी जो कुशलता जानने के लिए लगातार वहाँ पर जो है पहुँच रहे थे, लगातार गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच रही थी। आसपास के जो गांव के लोग हैं लगातार उनके फिर वहाँ जैसे उनके पता चलती है कि उनको गोलियाँ नहीं लगी हैं, छोटी मोटी चोटें उनको लगी हैं, छर्रे वगैरह उनको लगे हैं, उसके बाद में फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा था, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें लगातार चलती आ रही थी कि हाजी यूनुस को गोली लग चुकी है और हाजी यूनुस जो है गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफ़र कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद में उनके जो उनका आवाज़ है, लोग लगातार उनके घर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद में लोगों में ये वो लोग शांति बनाए रखने के लिए अपील करते हैं हाजी यूनुस, और उसके बाद में लोग अपने घर लौट जाते हैं। मगर ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया। जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके लिए ये काफ़ी जो है दुख का विषय है, क्योंकि हाजी यूनुस काफ़ी लोकप्रिय नेता आज की डेट में कहलाते हैं। जो यहाँ की जो वोट है, जो झोजा बिरादरी की वोट अगर हम कहते हैं, या और भी अदर कई सारी ऐसी बिरादरी हैं, और हिंदू या मुसलमान, वो सभी के लोकप्रिय नेता कहलाते हैं। तो फिलहाल ये प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है कि ऐसे नेता की अगर सुरक्षा नहीं की जाती है तो अपने आप में बड़ी बात है। ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, उनसे ही बात। कल आप इसी गांव के रहने वाले? जी हाँ। जिस वक्त हमला हुआ आप कहाँ थे? यहीं थे कहीं आसपास? आसपास में ही थे, यहीं पे घर ही है हमारा, बराबर में यहीं पे थे। हाँ, जिस वक्त राउंड फायरिंग हुई थी, ये काफ़ी राउंड, उस वक्त समझ रहे थे यहाँ के हम भी और भी ग्रामीण के निकाह का टाइम है, निकाह हो रहा है। अच्छा। इसकी वजह से लोगों ने अनदेखा करा, जिसकी वजह से मौके पे ना आ पाए। जैसे ही मालूम पड़ा, गांव में खबर पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे हाजी यूनुस पे हमला हुआ है, तो उस वक्त ग्रामीण भाग के आए, तो उस वक्त निकल चुके थे वो। हाँ ऐसे लगा के भाई गोलियां मार चुके हैं। हाँ ऐसे हुआ था। वो जब भी भागे उनको, आप तो हाजी यूनुस को मार चुकी हैं। हाँ। इसलिए अब फिर गांव की पब्लिक आने लगी, इसलिए फिर वो अपनी जान बचा के भाग। गांव की पब्लिक आनी शुरू हो गई। हाँ, गांव की पब्लिक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुरसलीम। हाँ, जिस तरह ये हमला हुआ, और अगर ये थोड़ा सा गांव के अंदर का माहौल होता तो घिर जाते वो लोग, जाहिर सी बात थी, क्योंकि गाँव वाले लोग तो बहुत इस मामले में अलग होते हैं, सब एकजुट होकर जो घेर लेते हैं, पता नहीं चल पाया जल्दी से, सब घेर लेते हैं उन्हें। उसके बाद भी भागदौड़ की लोगों ने पकड़ने की कोशिश की उनको। नहीं पता ही नहीं पड़े किधर गए। मेहमानी है, उनकी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, वो एकदम गाड़ी में चले गए। रिश्तेदार पड़ पाया। जब फायरिंग हुई, लोगों ने हाँ आगे होंगे देखा होगा, हाजी यूनुस यहाँ पर जो है उन लोगों को जो घायल हो गए थे उन्हें वो कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ से मतलब गाँव वालों ने घेरने की कोशिश नहीं की ना? वो तो भाग चुकी है, बदमाश चले गए। बदमाश भाग चुकी है, हाजी यूनुस तेजी से यहाँ से भागे। कल जिस तरह की घटना हुई है और गांव में आकर इतना बड़ा दुस्साहस उन लोगों ने किया कि यहाँ फायरिंग, इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और गांव वालों को पता भी नहीं चल पाया, शायद बारात की वजह से। शादी में थे लोग सब, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सब उधर ही थे। क्या कहेंगे ये जिस तरह हमला किया? हालांकि ये साफ हो गया है और हाजी यूनुस ने बयान भी दिया, अपने बयान में साफ तौर से ये कहा है कि उनके जो भतीजे हैं हाजी अनस, वो इस वक्त जेल में हैं और उन्हों की साजिश के चलते उन्होंने ही ये हमला करवाया है। ये बात सामने आ रही है। तो ये कहाँ तक गलत है, सही है? जहाँ तक वो है कि इनकी रंजिश चली है, ये चाचा भतीजों की पहले से ही। हाँ, तो इसमें इसीलिए जो उनका आपस में ही जो है। जी। हाँ। चलिए खैर, कई बार मारपीट भी होगी। हाँ।
ये फिर से एक बार दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहाँ पर कल लगातार जो है फायरिंग हुई और उस फायरिंग में लोग घायल हुए। यही वो जगह है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।